हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम हो, कसं काय, राम राम गाइस। और कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया हो। ठीक है, 4 तारीख हो गई यार। मेरे पता अगले महीने ना सीन पता क्या है, सिर्फ तुम लोग को बता रहा हूँ कि किसी को नहीं बताया। अगले महीने मेरे को मस्त ट्रिप पे जाना है दोस्तों के साथ, और ये पहली दोस्तों की ट्रिप होगी अगले महीने। हाँ, तो वो हो रही है थोड़ी सी है यार, बट ठीक है, टाइम बड़ी हल्के हल्के निकल रहा है। ठीक है, खैर अब देखो, हम लोग अकाउंटेंसी में हमने एडमिशन स्टार्ट किया था, हमने पहली क्लास ली। उसमें मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह बताया, जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना सिखाया था। उसके अलावा मैंने अगली क्लास में गुडविल के सारे ट्रीटमेंट करा दिए, तो मैं सारे वेरिएशन करा दिए। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है। बस इस क्लास के बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट क्लास है, समझ लो। उसके बाद हमारी 2 क्लास आएंगी, उसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा और सिर्फ चैप्टर खत्म। ठीक है, 2 से 3 भी जा सकती है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे हैं और वो करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्लास ज्यादा लंबी तो मैं करता नहीं हूँ, तो उसकी वजह से हो सकता है ज्यादा क्लासें भी लग जाए। ठीक है, बट चलेगा, कोई टेंशन है नहीं, बहुत टाइम होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी एक भी महीना नहीं हुआ तुम लोग की क्लास स्टार्ट हुई है। 4 अप्रैल को स्टार्ट हुई होगी और 4 ही में है। ठीक है, या फिर 1-2 अप्रैल में स्टार्ट हुई होगी, तो एक ही महीना हुआ है। एक महीने में तो हम बहुत सही चल रहे हैं। ठीक है, क्या है, और मुझे ये बता देना किसके स्कूल में क्या क्या सिलेबस आ रहा है, क्योंकि बिजनेस में देखो मैंने कहाँ तक करा दिया, 7 चैप्टर तक हमारा हो गया। डायरेक्टिंग हमें कंट्रोलिंग करना, हमारी बुक खत्म हो जाएगी, और मेरे हिसाब से सबके स्कूलों में वही आ रहा है। बट अगर किसी में पार्ट बी आ रही तो बता देना, वो भी करा दूंगा। वरना मैं सोचा तो पार्टी का ही थोड़ा सा और चीजें पढ़ाऊँ, ट्रिक्स वगैरह बताऊँ करने की, तो इकोनॉमिक्स में ही बता देना क्या आ रहा है। ठीक है, मैं उस हिसाब से करा दूंगा। फिलहाल आज हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन करने हैं कुछ। ठीक है, टॉपिक मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं लिखता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट के। कुछ का 2 ही क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, बुक में भी 4 ही क्वेश्चन गिवन थे, तो मैंने कहा कोई से 2 करा देता हूँ मैं। तुम लोग उसके अपोजिट क्वेश्चन कर लेना, मैं इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, तो उससे तुम्हारा थोड़ा सा बस बेस बन जाएगा। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में तो वैसे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें फिर से करना है। ठीक है, तो कोई मतलब एक तरीके से अगर मैं ये नहीं भी करता तो भी चल जाता, बट ठीक है, क्योंकि हमें लॉन्ग क्वेश्चन में फिर जाकर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। बट चलो चलता है। ठीक है, तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन करना है। इसमें हमें बैलेंस शीट नहीं गिवन थी, बट हमें ये बता रखा था कि बैलेंस शीट में इन 4 चीजों का अमाउंट दिया है। ठीक है, इसके हिसाब से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था। तो आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं पहले तो। हाँ, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट चालू होता है। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग को क्या गिवन है, मशीनरी गिवन है 4 लाख की, स्टॉक गिवन है 4.5 लाख का, डेटर्स गिवन है 3,70,000 के, एंड क्रेडिटर्स गिवन है 2,20,000 के। ठीक है, अब हमारा रिवैल्यूएशन हुआ, पी एलिमेंट हुआ, और एनआर गिवन है। देखो एनआर से मतलब नहीं है, तुम्हें बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को बांटते हैं। क्योंकि ये सब जो चीजें हैं, ये सब तो पहले के टाइम से है ना, जब ओल्ड पार्टनर्स है, नया पार्टनर तो अभी आया, तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए ना, जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हम ओल्ड पार्टनर्स को बांटते हैं और ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो एनआर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होता तो हम देखते हैं एनआर, क्योंकि अगर गुडविल होती तो ठीक है, पर अभी गुडविल वगैरह कोई सीन है नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट है सिर्फ। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब लिखा है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखो समझो ये, इसमें लिखा है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ठीक है, मैं मतलब इसकी ट्रिक हो सकती है रन करने की, बट मैं तुम्हें एकदम सिंपल ट्रिक कराने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। मतलब हमारा स्टॉक मान लो अगर 1 लाख का था, तो हम लोग 90,000 का दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली में था वो 1 लाख का। ठीक है, हम दिखा 90,000 कर रहे हैं, तो हमें वो 10,000 से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा मान लो 10% से कम दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा जो स्टॉक है, देखो इसकी क्या ट्रिक हो सकती है। जो हमारा स्टॉक है वो देखो 4.5 लाख का हमारा स्टॉक है। ठीक है, अब टोटल वैल्यू कितनी होती है 100। ठीक है, 100 मतलब ये 10% लिखा है कि 10% अंडर वैल्यूड है। मतलब जो ये वैल्यू गिवन है ना, ये 90% की वैल्यू गिवन है, तो हम 90 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, उसकी हम यहाँ लिख देते हैं, 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लेना, जो भी निकालना है ऐसे लॉजिक से पढ़ो। ठीक है, कि क्या कहना है कि स्टॉक जो हमारा है वो अंडर वैल्यू, मैं भी मतलब इसकी वो भी होती थी सेपरेट, एक तरीके से समझा भी सकते हैं, बट मैं ऐसे करता था तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, कि स्टॉक लिखा है कि अंडर वैल्यूड है 10%, वरना कंफ्यूजन होता था मुझे भी। मतलब गिवन है कि अंडर वैल्यूड है 10% है, मतलब 100 था, बट 10% से कम दिखाया जा रहा, तो मतलब अभी जो वैल्यू गिवन है वो 90 की गिवन है। ठीक है, तो ये 90 की गिवन है, और हमको गिवन हमें निकालनी कितने की, 100 की। ठीक है, तो जितने की गिवन है उसको नीचे लिखो, और जिसकी निकालनी है उसको राइट में लिखो। तो 90 टू 100 करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा मेरे हिसाब से, 9 5 हाँ, तो ये 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा एक्चुअल स्टॉक था 5 लाख का, बट हम दिखा 4.5 लाख का रहे थे। ठीक है, तो इससे हम 50,000 का बढ़ा देंगे। ठीक है, स्टॉक को प्रॉफिट ही रहेंगे। देखो इन क्वेश्चंस में वैसे बैलेंस शीट भी दे रखी है, बट बोर्ड्स के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने को आती नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इतना लॉन्ग भी नहीं करता कोई। ठीक है, बट मैं फिर भी कराऊंगा। आ जाओ, और नेक्स्ट पॉइंट है कि डेटर्स अमाउंटिंग ₹10,000 आर इरिकवरेबल। मतलब हमने किसी को लोन पे या मतलब हमने किसी को क्रेडिट पे सामान दे रखा था, और उसने कहा था कि हम 10,000 रुपए बाद में दे देंगे, बट वो भाग गया उसने। अब ये बैड डेट हो गया हमारा एक तरीके का। मैंने बोला था 2 तरीके के डेटर हो सकते हैं, गुड डेटर हो सकते हैं, बैड डेटर हो सकते हैं। गुड जो पैसा सही टाइम पे दे देंगे, बैड जो देंगे नहीं या फिर बहुत कम देंगे। ठीक है, या फिर जो डिस्काउंट मांगेंगे ऐसे लोग। ठीक है, तो
हमारा कोई क्रेडिट का सामान लिया, हमने दिया था किसी को, ठीक है, और उसने पैसे नहीं दिए, मतलब 10,000 रुपए हमारे इरिकवरेबल है। अब तो हम उसका क्या करेंगे, अभी हमारा बैड डेप्ट हो गया, हमारा लॉस हो गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेप्ट। तो तुमने पढ़ा है 11th में भी, ठीक है, तुम लिख देंगे 2 बैड डेप्ट्स, कितने के 10,000 रुपए के, ठीक है। अब इस पे लिखा ये होने के बाद हम लोग को ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, मतलब पीएफडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करना था 5% पे, ठीक है। तो ये 3,70,000 से 10,000 हटा देंगे तो आ जाएगा 3,60,000, और उसका 5% कितना हो जाएगा, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, 18,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो भी हमारा लॉस ही है क्योंकि हम अपने डेटर्स के अमाउंट कम कर रहे हैं, ठीक है, तो 18,000 का बन जाएगा, 18 ही था ना ये, अब ठीक है। इसके अलावा क्या गिवन है कि जो क्रेडिटर्स है वो अनरिकॉर्डेड है टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000, मतलब हम क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है, ठीक है, और हमें हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोगों ने कि हमें 2,20,000 पे करना है, बट एक्चुअली में हमें करने कितने 2.5 लाख, तो हमने तो कम दिखा रखे हैं, हमें 30,000 के अनरिकॉर्डेड है, बट हमें वो पे करने हैं, तो हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे लॉस में जाती है, ठीक है, हमने मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 क्रेडिटर्स 30,000, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, मशीनरी भी वैल्यूड एट 3,60,000, मतलब मशीनरी पहले हमारी कितने की थी, 4 लाख की थी, बट अभी जब रीवैल्यू हुई तो 40 ये हो गई है 3,60,000 की, तो मतलब हम लोग को 40,000 का लॉस हो गया, ठीक है, तो हम 40,000 का लॉस लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसका टोटल कितना हो गया, देखो आ तो लॉस ही रहा हमारा ओवरऑल क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, कितना है देखो 70 80 88 है, 98 है, ठीक है, 98,000 सही है ना, 40 70 80 98, ठीक है, हाँ, और ये है 98, मतलब हम लोग को लॉस हो गया हम लोग कितने रुपए का, 48,000 का, ठीक है, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब मैंने बोला लॉस हम कौन से रेशियो में बांटते हैं, ये ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, और किनको बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। अब भाई ये ओल्ड ही पे करेंगे, नया क्यों पे करेगा भाई ये लॉस, ठीक है, क्योंकि वो तो अभी आया, ये काम उसके आने से पहले ही हो चुका था, ठीक है। तो 48 है ना, 16, ठीक है, 16 टू 32, ये बढ़ जाएगा लॉस, ठीक है, तो सर आंसर, ठीक है, ये आंसर। अब एक क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया, और ये कोई भी डाउट हुआ अगर यार बता दिया करो, कोई टेंशन नहीं है। और यार तुम लोग अगर वीडियो देखते हो ना भाई, तो यार प्लीज़ कमेंट भी करा करो, तो मुझे लगता है लोग देख नहीं रहे हैं, व्यूज़ तो थोड़े बहुत तो आते ही हैं, चलो कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, जैसे किसी ने कोई तो बच्चा था उसने डिविजिबल प्रॉफिट कमेंट किया था, मैंने पूछा था क्या होता है इसमें, उसने टैग करके लिखा डिविजिबल प्रॉफिट, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि तुम जवाब भी दे रहे हो, मतलब लोग पढ़ रहे हैं मेरा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव देखो इससे अर्निंग नहीं है, बट पढ़ना है पढ़ाना ही है, तो बिल्कुल अगर रिप्लाई करोगे तो बढ़िया लगेगा। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 49 है बुक में, तो मैं अभी तो फिलहाल तो हम लोग के लिए तो क्वेश्चन 2 ही है, ठीक है, क्वेश्चन 2 करना है हम लोग को, मेरा मार्कर ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बैलेंस शीट दे रखी है, छोटी सी वो बना लेते हैं पहले तो हम लोग, ये देखो लायबिलिटीज, तुमने एक चीज देखी होगी, तुमने जहाँ पे 11th में छोड़ी थी ना अकाउंट्स, ये वहीं से कंटिन्यू हो रही है, तुमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, ये वहीं से कंटिन्यू हो रही है, ऑल द 11th की तो मुझे भी अच्छे से नहीं आती है अभी, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट है, इसमें क्या क्या गिवन है, हमारे क्रेडिटर्स गिवन है पहले, ठीक है, क्रेडिटर्स, और उसके बाद गिवन है कैपिटल, बस कुछ भी नहीं है, छोटी सी बैलेंस शीट। ये कैपिटल दे रखी है हम लोग को ए और बी की, ठीक है, क्रेडिटर्स है हमारे 65,900, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ऐसे देंगे लोग, जहाँ कुछ मुझे लगता है, और इन लोगों की कैपिटल है 30,000 और 20,000, ये 1,15,900 हो जाएगा, ठीक है। और क्या गिवन है, और गिवन है हम लोग को कैश और सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक, ठीक है, कैश सन्ड्री डेटर्स, सिर्फ डेटर्स भी लिख सकते हो चलेगा, स्टॉक, और भी 2 चीजें हैं, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को पीएम लिख देता हूँ, और बिल्डिंग, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है, ये 1200 9,700 20,000, 1200 9,700 20,000, ठीक है, 35,000 और 50,000,
ठीक है, ये गिवन है। अब इसमें क्या गिवन है कि इन लोगों का रेशियो क्या है, हमारे दो पार्टनर्स हैं, क्योंकि हमें तो पुराने वालों से मतलब है, जो एडमिट हुआ अभी फिलहाल तो उससे मतलब है नहीं, ठीक है। तो हम A/B का रेशियो लिख देते हैं, कितना है ये गिवन है 2:1 शायद से, हाँ। तो 2:1 का रेशियो गिवन है, ठीक है। अब देखो हम लोग का एडजस्टमेंट्स क्या गिवन है, देखो मेन तो एडजस्टमेंट से ही पता चलता है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें गिवन है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड PLM वाज वांट टू, ठीक है चलो। इसमें लिखा है कि पहला स्टॉक एंड P&M मतलब प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस। देखो तुमने दो चीजें पढ़ी थी, टू और बाय। टू मतलब उस तक और बाय मतलब उतने से, ठीक है। वर रिड्यूस्ड बाय 10% लिखा है, ठीक है, मतलब 10% से, 10% तक नहीं, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता 2-10% मतलब हम 90% का लॉस हुआ था, क्योंकि 10 तक जाना हम लोग, ठीक है। फिर गिवन है प्रोविजन 5% क्रिएट करना डाउटफुल डेब्ट से, ठीक है। हमें मतलब PFDD क्रिएट करना है, वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%, ये गिवन ना, देखो दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हां, फिर गिवन है कि दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, मतलब जो भी बिल्डिंग थी हमारी उसको हमें अप्रिशिएट करना है, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया भाई, अप्रिशिएट कर दो। बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट यार सबसे बढ़िया चीज है यार, तुम तुम लोगों को तो मजा आ जाना चाहिए करते हुए। बाय 20%, ओके। अब देखो इसमें अनरिकॉर्डेड भी आ गया क्वेश्चन में। इसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 वर नॉट गिवन इन द बैलेंस शीट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400, इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट, इतनी तो मत भी दिखाओ, बट हाँ ट्रांसपेरेंसी तो रखनी है ना कंपनी में। वर नॉट शोन, ठीक है। और भी कुछ है, ठीक है, बस इतना ही है ना। हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, तो आ जाओ। अरे तुम लोग भी भाई पता कॉपी वॉपी खोला करो, वो साथ में किया करो क्वेश्चन। तुम लोग पहले आंसर निकालो, नहीं निकला तो वीडियो देख लो, ऐसे कर सकते हो। निकल गया तो मतलब तुम समझ गए हो। हेलो, अब क्या गिवन है कि स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस बाय 10%, ठीक है। तो हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो टू स्टॉक और टू P&M मतलब प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, वर रिड्यूस्ड बाय 10%, है ना, ठीक है। तो स्टॉक हमारा 20,000 का है, इसको 10% रिड्यूस किया तो 2,000 का लॉस हो गया, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी हमारी देखो कितने की है, 35,000 की, इसको 10% से करेंगे तो करेंगे तो 3,500 का लॉस आ जाएगा, ठीक है। फिर गिवन है PFDD वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%, मतलब देखो तुम पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारे एक तरीके का लॉस होता है, क्योंकि इससे हमारी एसेट की वैल्यू कम हो रही होती है, ठीक है। एक्चुअल में नहीं हो रही होती है, बट हाँ हो रही होती है, देखा जाए तो, ठीक है। PFDD वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%, कितना है PFDD 5% आ जाएगा ना, इसका तो 485 आ जाएगा, ठीक है। 2 PFDD 485 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, मतलब जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू बढ़ा देनी है 20% से, ठीक है। बाय बिल्डिंग का तो मजाक, 20% मतलब 50,000 है, 20 से बढ़ेगी 10,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1400 वर नॉट शोन, मतलब ये बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो या फिर बाय इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। कितने से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1400 रुपीज से, ठीक है। अब इसमें हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इधर आ जाएगा 11,400, इधर भी 11,400, फिर ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और क्या है हमारे दो, ए है और भाई जी बी है हमारे, ठीक है। अब क्या सीन है, देखो ए और बी हमारे दो पार्टनर्स है जी। हमारा प्रॉफिट आ रहा है कितने रुपए का आएगा, देखो 11,400 है, ये है हमारा 5,985 आ जाएगा, ठीक है। ये 5,985, 11,400 में से 5,985 माइनस करना है, और 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, एंड 13 में से 9 गया 4, एंड 10 में से 5 गया 5, ठीक है। तो 5,415 का हमें गेन आ जाएगा, जहाँ तक है यस, ठीक है। 5,415 का गेन आ गया। उससे बांटना हम लोग को 2:1 में, ठीक है। 2:1 मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3 × 1 = 3 एंड
3802405, ठीक है। तो 1805 इसका हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1805 को, ये हो जाएगा 3610, ठीक है। मेरे हिसाब से तुम चेक कर लेना, मैं शायद कैलकुलेशन तो अच्छी है भाई की, ठीक है। तो देखो फिलहाल आज की क्लास में इतने रखेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ आया और नहीं आया तो बता देना, मैं फिर से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अब अगली क्लास से हमें लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो वो ध्यान से देखना। और इसके अलावा मैं इकोनॉमिक्स और बीएसटी की भी वीडियोस डाल रहा हूँ, वो भी तुम चेक कर सकते हो एज पर द सिलेबस। कोई दिक्कत हो तो बता देना, और कुछ पढ़ाना हो तो वो भी बता देना, ठीक है। फिलहाल इतना ही, और भी कोई दिक्कत हो तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स भेजता हूँ, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो वहाँ पे भी दे देना, मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो पीस।